अस्सलामुअलैकुम। अगेन मैं इंटर हो गई हूँ ये बताने के लिए कि लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लगाएंगे। पीछे हमने देख लिया कि या तो सिंगल इवेंट होगा तो हम प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फार्मूला या जो अपना वो फार्मूला लगाते हैं वो ये है कि जिस पेशेंट की या इवेंट की हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं बाइवेरिएट डेटा की, उसके अंदर दो इवेंट्स आते हैं इकट्ठे, उनको फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब बाइवेरिएट डेटा जिसके लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं जहाँ पे दो से दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स आ जाएं। ठीक है, दो तरह के लॉज हैं, एक तो एडिशन लॉ, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव लॉ। पहले हम ये देख लेंगे कि एडिशन लॉ कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, किस तरह हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किस क्वेश्चंस के अंदर हमने एडिशन लॉ अप्लाई करवाना है। ठीक है, एडिशन लॉ के अंदर भी दो तरह के इवेंट्स आते हैं, या तो म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होते हैं या नॉट म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव इवेंट्स का मतलब है कि वहाँ पे जो ए और बी के अंदर दो कॉमन चीज़ें होंगी वो कोई नहीं होंगी, मीन के उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, तो उसके अंदर हम म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव इवेंट लगाएंगे। और जिनके अंदर कॉमन चीज़ें होंगी उसके अंदर हम नॉट म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव इवेंट लगाएंगे। अब डायग्राम के थ्रू हमें कैसे पता चल रहा है कि म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव इवेंट होगा या नॉट म्यूचुअली? ये देखिए, अग ये दोनों अलग-अलग हैं। अगर कॉमन चीज़ें होती तो इसकी कुछ चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं और बी की कुछ चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती। ठीक है, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉमन चीज़ें नहीं है। अब इनका ए का कुछ पार्ट इधर मिक्स हो गया है, बी का कुछ पार्ट इधर मिक्स हो गया है, इस वजह से ये नॉट म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव इवेंट है। अच्छा, अब हम नॉट म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव इवेंट के लिए और म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव इवेंट के लिए फार्मूला कैसा लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि पता चल सके कि हमने एडिशन लॉ अप्लाई कैसे करना है और किस तरह सॉल्व करने हैं डिफरेंट क्वेश्चंस ना। अब नॉट म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव इवेंट का मैंने पीछे बता दिया कि उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, कॉमन चीज़ें होंगी। अच्छा, हमने कहा ए और बी, पता किसको कह रहे हैं? दो इवेंट्स को। दो इवेंट्स इकट्ठे आएंगे तो इसका मतलब है पहले वाले इवेंट को मैंने नाम दे दिया ए, दूसरे वाले इवेंट को मैंने नाम दे दिया बी। और मैंने आपको पीछे बताया था, ये देखें, मैंने बताया था यूनियन का मतलब है एडिशन लॉ अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे जब यूनियन लेना है तो एडिशन लॉ अप्लाई किया जाएगा। इसलिए जब ए और यू यूनियन बी कहा जाएगा तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस, क्योंकि म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव के अंदर दो कॉमन चीज़ें आ रही होती हैं तो वही फार्मूला है कि उसके अंदर हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है मैथ्स के अंदर भी और स्टैट के अंदर भी हम लेते हैं कि जो कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सिक्यूटिव इवेंट का मतलब है कि उसके अंदर तो कोई कॉमन चीज़ें हैं नहीं, तो अगर कोई कॉमन चीज़ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और मैंने एडिशन का साइन इसलिए लगाया क्योंकि यूनियन है, और यूनियन का मतलब हमने स्टैट में लिया था कि जहाँ पे भी आपको यूनियन नज़र आए इसका मतलब है वहाँ पे एडिशन लॉ अप्लाई किया जाएगा और वहाँ पे एडिशन की जाएगी, इस वजह से किया। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? अब देखें, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 7 और 11 व्हेन वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। क्वेश्चन ये किया जा रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें सम की। 7 या उसका सम जो प्रोबेबिलिटी का होगा या 7 होगा या 11 होगा। पहली बात ये मैंने कहा था जहाँ पे भी और का वर्ड आ जाएगा उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे यूनियन होगा और वहाँ पे एडिशन लॉ अप्लाई किया जाएगा। सही है, और वहीं पे हम एडिशन लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, बाइवेरिएट डेटा हो या सिंगल वेरिएट डेटा हो, हमने सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनानी है। वो कैसे बनाते हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारे पास एक पेयर ऑफ डाइस है जिसको हमने थ्रो करवाया। डाइस के अंदर पेयर है, इसका मतलब है दो डाइस हैं। सबसे पहले डाइस की, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पता है, लाइक उनके कितने नंबर्स होते हैं वो हमें पता है। एक डाइस को मैंने वर्टिकल रख लिया, दूसरे डाइस को मैंने हॉरिजॉन्टल रख लिया। 6 होते हैं टोटल उसके नंबर, टोटल्स यहाँ पे भी 6 लिख लिए। अब मैंने इसकी सैम्पल स्पेस बना ली। सैम्पल स्पेस आपको बनानी आती है, यहाँ से 1 लिया, ऊपर से भी 1 लिया, यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 2 लिया, 1 2, यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 3 लिया, 1 3, यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 4 लिया, 1 4। इस तरह सारे पॉइंट्स की इनके साथ क्या कर लेंगे, हम सैम्पल स्पेस बना लेंगे। समझ आ गई? वो कह रहे हैं कंडीशन ये लगाई गई है या तो सम 7 हो या 11 हो, इसका मतलब है दो इवेंट्स हैं।
पहला वाला इवेंट क्या है कि सम जितने भी आप प्रोबेबिलिटी लो उनका 7 हो, या तो आप ऐसा सम करो कि उनका जो ये सम हो दो इवेंट्स का वो 11 हो। ठीक है, अगर मैंने इसलिए नाम ए और बी दे दिया। अगर सम 7 है तो क्या हो सकता है, या 1 और 6 हो। 1 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 7। 2 और 5 को ऐड करेंगे 7। 3 और 4 को ऐड करेंगे 7। 4 और 3 को ऐड करेंगे 7। 5 और 2 को ऐड करेंगे और 6 और 1 को ऐड करेंगे 7। तो ये मेरे पास लाइन आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर कुछ इवेंट्स हैं जिनका जो हम टोटल करते हैं तो 7 सम आता है, तो वो 6 हैं टोटल लोग। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है, वो 36। और जब हम 6 को डिवाइड बाय 36 करेंगे तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना प्रोबेबिलिटी फाइंड। अब मैं बी की करना चाह रही हूँ। बी का हमने इवेंट लिया हुआ है कि 11 सम आना चाहिए, तो वो दो ही हैं सैंपल स्पेस के अंदर। या तो हम 5 6 को या 6 5 को ऐड करें तो हमारे पास 11 आता है सम। तो कितने इवेंट्स आ रहे हैं, दो। और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है, 36। तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हम ये एडिशन लॉ तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि और का साइन है। इधर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो वो हम देखते हैं सैंपल स्पेस से। इन दोनों की सैंपल स्पेस को देखो, इसके अंदर ये चीज़ें इसके अंदर रिपीट हो रही हैं, देखें नहीं हो रही। जब रिपीट ही नहीं हो रही, कॉमन ही नहीं आ रही, इसका मतलब है हमारे पास क्या कौन सा लॉ लगेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जहाँ पे कोई कॉमन चीज़ नहीं होती दो सैंपल स्पेस के दरमियान। तो ये वाला लॉ अप्लाई किया, तो इस लॉ के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ए की निकाल ली थी और प्रोबेबिलिटी बी की भी निकाल ली है। तो जो दोनों को ऐड किया तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, दोनों की आ गई, क्योंकि हमने सम लॉ अप्लाई करना था। सम लॉ क्यों अप्लाई किया, क्योंकि और का साइन था। जहाँ पे भी आपको और का साइन नज़र आए वहाँ पे एडिशन लॉ अप्लाई किया जाएगा। और वहाँ पे फिर आगे हम जब एडिशन लॉ अप्लाई करना है, फिर बाद में दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि इधर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के अंदर ए और बी जो इवेंट्स बनाए हैं उनके अंदर कोई कॉमन तो नहीं है। अगर नहीं है कॉमन तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लगाएंगे हम, और अगर कॉमन है तो हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला लगाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरह परसेंटेज में भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो एडिशन लॉ फॉलो करते हुए। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व करते हो। थैंक यू।